औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इज़हार आपके साथ। ख़वातीन हज़रात, आजकल के कॉमन मसाइल में जो बहुत सी कॉमन चीज़ें होती हैं, जिस तरह के कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, मुख्तलिफ़ किस्म के जोड़ों का दर्द, उनके हवाले से अगर देखा जाए तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस किस्म के मसाइल, खुसूसन जो घुटने के दर्द हैं यानी नी पेन, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नी पेन दे सकती हैं। जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है आपका वज़न, यानी आपकी नीज़ जो है, आपके घुटने जो हैं, वो आपके पूरे बदन का वजन बर्दाश्त करती हैं। सो जिन लोगों में वजन ज्यादा होगा उन लोगों में घुटने के मसाइल जो है वो ज्यादा होते हैं। इसके साथ साथ एक्टिविटी, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, अगर आपकी एक्टिविटी विगरस है, अगर आप रनिंग करते हैं, अगर आप एकदम से टर्न करते हैं, या इसी तरह आप कहीं जो आपका क्लाइंबिंग वगैरह है उसके अगर आप शौकीन हैं, मतलब जॉगिंग वगैरह करते हैं या हाइकिंग वगैरह करते हैं, सो उन लोगों में घुटने के प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा होते हैं। खुसूसन ख़वातीन में जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के मसाइल ज़्यादा होते हैं, उन लोगों में ऑस्टियोपीनिया की वजह से यानी कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वो एक बुनियादी वजह है कि उनके घुटनों में दर्द होता है, और उनके घुटने के मसाइल जो हैं वो मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको स्पोर्ट्स इंजरीज का खदशा रहता है, और इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के साथ, यानी अगर आप ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हैं, या खुदा न खास्ता आप में जोड़ों की दायमी बीमारियां जिस तरह के रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह का अगर आप शिकार हैं, तो उसकी वजह से भी आपके घुटने की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं और आपको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो घुटने के दर्द में मुख्तलिफ किस्म की चीजें होती हैं, जिनमें पट्ठों का दर्द हो सकता है, जिनमें कार्टिलेज यानी हमवार हड्डी जो आपकी हड्डी की सतह पे होती है उसकी वजह से ये दर्द हो सकता है, या कुछ लोगों में खुसूसन जो हीमोफीलिया वगैरह का शिकार हो और उसमें इस जॉइंट में, नी जॉइंट में अगर ब्लड आ जाए और वो ब्लड इरिटेंट होता है, जो आपका कार्टिलेज होता है नी में, उसको डैमेज कर सकता है। सो इसकी वजह से हीम आर्थरोसिस इसको कहा जाता है, यानी आपकी जॉइंट में ब्लड आ जाता है, उसकी वजह से नी जॉइंट के मसाइल का आप शिकार हो सकते हैं। इसी के साथ साथ एक्सीडेंटल इंजरीज होती हैं, यानी आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या सीढ़ियाँ उतरते हुए खुसूसन या दौड़ते हुए एकदम से रुकते हैं तो आपके नी में जो छोटी छोटी कार्टिलेजेस होती हैं उनमें डैमेज आ जाता है, और इस वजह से जो है तो आप नी प्रॉब्लम्स का ज़्यादा शिकार होते हैं। और खुसूसन जो यंग लोग होते हैं, खुसूसन जो ख़वातीन बच्चियां जो होती हैं, वो स्किपिंग के दौरान जब वो उछलती कूदती हैं तो उस वजह से भी उनके नी पे बार बार प्रेशर पड़ रहा होता है, और खुदा न खास्ता उनका पाँव थोड़ा सा भी इधर उधर आ जाए तो उनके नी को शदीद किस्म की मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं और शदीद किस्म के ख़तरात का वो शिकार हो सकते हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें बचपन में जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से आपके जॉइंट्स जो हैं वो कमज़ोर रह जाते हैं, और बचपन ही से नी जॉइंट के प्रॉब्लम्स जो हैं उनका बच्चा ज़्यादा शिकार होता है, और जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती है इन प्रॉब्लम्स में जो है तो इजाफा होता जाता है। इसी तरह कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो जॉइंट और बोन के अलावा जो इसके इर्द गिर्द जलियाँ होती हैं, जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस साइनोवियल मेम्ब्रेन में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की वजह से अगर सूजन आ जाए तो उसमें भी साइनोवाइटिस और टीनोसाइनोवाइटिस यानी जो टेंडन्स इसके साथ गुजरते हैं, सो उनमें अगर सूजन आ जाए तो इसकी वजह से साइनोवाइटिस, टीनोसाइनोवाइटिस और जो टेंडनाइटिस है उसके साथ भी नी की जो पेन है वो बढ़ सकती है, और इसके जो दर्द है उसमें इजाफा हो सकता है और आपको नी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं, जिनमें एनसेड्स यानी दर्द कुश अद्वियात जो हैं उनका इस्तेमाल अगर ज़्यादा किया जाए तो वो कार्टिलेज के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इसी तरह बचपन में छोटे बच्चों में अगर क्विनोलोन्स जिस तरह सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन वगैरह का इस्तेमाल कराया जाए तो ये भी जो है तो टेंडनाइटिस कर सकती हैं, और इसी के साथ साथ जो कार्टिलेज होता है उसमें डैमेज का सबब बन सकती हैं, और इसी कार्टिलेज की डैमेज की वजह से उनमें नी प्रॉब्लम्स की शिकायत जो होती है वो आम लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह कुछ दायमी बीमारियों के लिए, स्किन की बीमारियों के लिए या इस तरह और बीमारियों के लिए स्टीरॉयड दवाइयों का अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसमें भी ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस और खुसूसन जो कुशिंग सिंड्रोम है, जिसमें वजन भी फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बोन्स भी कमज़ोर हो जाती हैं, कार्टिलेजेस भी कमज़ोर हो जाती हैं, सो उन लोगों में नी प्रॉब्लम जो है या घुटने की जो शिकायत है वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो बाकी जो है वो बीमारियां हैं, लेकिन कुछ चीज़ें लाइफ स्टाइल पर भी डिपेंड करती हैं कि आपका काम अगर ऐसे है कि आप आलती पालती मार के ज़्यादा बैठते हैं, या आप बैठते हैं तो घुटनों के बल बैठते हैं, या आपका काम उठने बैठने का बहुत ज़्यादा है, या आपका सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने का काम है, ज़्यादा आप सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, इस किस्म की एक्टिविटीज़ की वजह से आपके नी जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है और आपके नीज जो हैं
वो कमज़ोर होते जाते हैं। इसी तरह के नी जॉइंट के प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और इसी तरह जो है तो आपको अपना वज़न, खुसूसन अगर कुछ लोगों का वज़न ज़्यादा है तो आपके वज़न में आप कमी लाकर जो घुटने के प्रॉब्लम्स है और फिर उसके अलावा जो है तो कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन और अपनी सेहत का ख्याल रख के अपने घुटनों का, अपने जोड़ों का ख्याल रख सकते हैं। और इस तरह जो है तो आप लंबे अरसे तक सेहतमंद घुटनों के साथ सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं और लंबे अरसे तक आप फिर भाग दौड़ कर सकते हैं, फिर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ख्वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि जो कॉमन मसाइल मैंने आपको गिनवाए, इन चीज़ों का ख्याल रख के आप अपने लिए सेहतमंद घुटने और सेहतमंद ज़िंदगी का इंतज़ाम कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।